स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सुदेश यादव। हम पढ़ रहे थे संस्कृत का लकार। लकार का एक वीडियो पहले डल चुका है, तो अगर आपने वो पहले उसमें 2 लकार हम पढ़ा चुके हैं, लट लकार और लिट लकार। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हम 3 लकार बाकी के जो बचे हुए हैं उनको पढ़ाने वाले हैं। तो पिछले वाले में भी हमने ट्रिक के साथ समझा था, क्योंकि एक अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा वो अपने आप याद हो जाएगा। और आज भी हम जो 3 बाकी के बचे हुए लकार हैं उनको भी इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से, और वैसे तरीका पूरा बड़ा होगा लेकिन आपको याद करने का तरीका छोटा बताया जाएगा, शॉर्ट होगा, तो आपको जल्दी से वो दोनों याद भी हो जाएंगे। और ये तीनों भी 5 लकार आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस दिन हमने उस जो पिछले वाली वीडियो है उसमें पढ़ा हमने लट लकार और लिट लकार। लट लकार हमने देखा था कि अति अतः अंति, कोई भी धातु हो उसके लास्ट में अति अतः अंति, असि अतः अथ, आमी आवह आम, ये अगर हम 9 शब्द जोड़ देंगे तो वो पूरा लकार आपको याद हो जाएगा। और लिट लकार में हमने बताया था इन सभी के आगे जो लट लकार के जो अति अतः अंति हैं, इन्हीं सभी के आगे इनके इश यानी कि भविष्य काल, लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल, और भविष्य में भव प्लस इश प्लस काल। तो इस प्रकार से इश अगर हम जोड़ देंगे तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। इस प्रकार से ये बन गया भविष्य काल। और आगे आज हम पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल की क्या पहचान होती है? जैसे था, थी, थे, वो इस प्रकार से होगा। तो मतलब भूतकाल मतलब हमने पीछे कर चुके हैं वो उसका। तो आज हम लंग लकार में क्या ट्रिक देखेंगे वो देखते हैं। पहले तो जैसे मान लो हमारी पठ धातु है, हमने ये पठ धातु में शुरू में ही जोड़ के बता दिया है, लेकिन इसके नीचे जो ए प्लस अत, ए प्लस अताम, ए प्लस अन, ए प्लस ए प्लस अतम, ए प्लस अम, ए प्लस आव, ए प्लस आम, ये शॉर्ट तरीका नीचे बताया गया है। इसमें ये ट्रिक भी है इसको याद करने की। सबसे मेन कारण क्या है? जैसे भूतकाल है, भूतकाल में हम दिमाग में रखने के लिए किस प्रकार से याद रखेंगे कि भूतकाल में किस तरीके से बनेगा? जैसे उसमें तो अति अतः अंति, तो सबसे लट लकार सबसे इजी भी है वर्तमान काल। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले तो हमारा, क्योंकि जो 5 लकार है, 5 लकारों में एक यही लंग लकार ही ऐसा लकार है, यानी कि भूतकाल ऐसा लकार है जिसमें ए धातु से पहले ए जुड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे, क्योंकि धातु से पहले ए जुड़ता है। तो ए तो हम सब में ही जोड़ेंगे, तो अत, अताम, अन, ए अतम अथ, आम आव आम, अम आओ आम। तो इस प्रकार से ये हम इसको याद रख लेंगे। ये इसकी छोटी सी ट्रिक हो गई। और कोई भी धातु हो उसमें हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हस धातु है, हस मीन्स होता है हंसना, तो ए प्लस अथ, ये कैसे हम बताएंगे इसको? देखिए, ए प्लस, ये पठत है, ये पठत है, पठ धातु में जुड़ा हुआ है। पठत क्या है? पठ धातु में जुड़ा हुआ है। तो हम हस धातु में जोड़ेंगे तो ए हसत, ए हसत। तो हम ये वाला जो ए है ये तो सभी में जुड़ेगा, और अत कोई भी धातु हो उसमें ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसमें जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला ए अताम, ये वाला हो जाएगा, ए अन, ये वाला हो जाएगा, ए मध्यम पुरुष एक वचन, ए अतम, ए अत, एम आव, ये इस प्रकार से ये सभी धातु में जुड़ जाएगा। क्योंकि धातु से पहले, यानी कि कोई भी धातु हो उससे पहले ए लगेगा और उसके बाद हम वो धातु उसमें जोड़ देंगे। अगर हमें ये वाला शब्द याद है तो बस सिर्फ हमें ये 9 शब्द हैं ये याद करने होंगे, उसके बाद हम सारा अपने आप ही हमारा पूरा जो धातु रूप है वह भूतकाल का वह बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कौन से 9 शब्द याद करने हैं? ए प्लस अत,
ए प्लस अताम, ए प्लस अन, ए प्लस ए प्लस अतम अत, ए प्लस अम, ए प्लस आ और ए प्लस आम। ये सिर्फ 9 शब्द याद करने हैं और हमारा भूतकाल का हम फिर कोई भी धातु हो उसमें हम उसको जोड़ करके वो तैयार कर सकते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। चलिए, जैसे तुमने पढ़ा, त्वम ए पठ, तुमने, त्वम यानी कि त्वम कब आता है? त्वम हमने एक ही उसका भी डाला था पीछे, उसमें पूरे जो ये 9 कर्ता होते हैं इनका भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना कि त्वम के साथ क्या आएगा। त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, तो पढ़ा का मध्यम पुरुष एक वचन ही हम क्रिया लगाएंगे तो हमारा होगा ऐपठ है, तो हमारा होगा त्वम ऐपठ है। तुम सबने पढ़ा तो यूयम ऐपठ है, ठीक है। मैंने पढ़ा था, अहम ऐपठम। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम उसके साथ आएगा उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी, तो अहम ऐपठम, ठीक है। हम दोनों ने पढ़ा था, आवाम ऐपठाव, लोट लकार में। अगला बार हमारा है लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक काल में प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें क्या आएगा? तू ताम अंतु ए तम तय आनी आवाम। इसमें देखिए हमने अच्छे से समझाया है, इसको देखते हैं पहले। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा तू, यानी कि हमारी जैसे पठ धातु है, पठ धातु है, पठ धातु में हम जोड़ेंगे तू। कोई भी धातु हो उसमें हम तू जोड़ेंगे तो वो बनेगा पठ तू। क्या बनेगा हमारा? पठ तू। उसके बाद आएगा ताम। ताम हम कोई भी धातु हो उसमें जैसे हस प्लस ताम, तो हम उसमें जोड़ेंगे हस्ताम, तो क्या बनेगा? हस्ताम। समझ गए? तो इस प्रकार से ये जो 9 शब्द हैं, तू ताम अंतु ए तम तय आनी आवाम, ये 9 शब्द हम याद कर लेंगे तो हमारा ये लोट लकार वाला जो रूप है ये हमारा पूरा हो जाएगा और हम इसको किसी भी धातु में जोड़ करके इसको हम याद कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये 9 शब्द याद करने हैं, उसके बाद हम कोई भी धातु आएगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे और हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें याद हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए धातु में कैसे प्रयोग करेंगे इसको देखते हैं एक बार। पठतु पठताम पठंतु, जैसे हमने बताया ना, पठ धातु होगा, धातु कोई भी हो उसमें हम तू जोड़ देंगे तो वो उसका बन जाएगा। जैसे पठतु, हस्तु, लिखतु, ठीक है। लिख धातु भी होती है, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, तो इसी प्रकार से ये सारे इसका बन जाएगा। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। एक बात और याद रखेंगे इसमें, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें हमारा कैसे याद रहेगा, हलंत कहाँ पे लगेगा, विसर्ग कहाँ पे लगेगा। एक बार दिमाग में बिठा लो कि देखो जैसे ये लोट लकार है, इसमें कहाँ कहाँ पर हलंत है। इसमें देखो कि इसमें एक भी विसर्ग नहीं है। इस प्रकार से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं आप कि इसमें एक भी विसर्ग नहीं है, इसमें सिर्फ हलंत है। हलंत कौन सा है? एक तो द्विवचन में है दोनों, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में एक वचन की 3 जगह इसमें विसर्ग लगा है। तो हम इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। वह पढ़े, यानी कि वह पढ़े, आज्ञार्थक काल में है तो वह पढ़े, तो सह पठतु। अब पठतु, अब आप सोच रहे हैं कि सह के साथ पठतु कैसे आया, तो सह क्या है? देखो ये पीछे बताया भी है हमने कि सह क्या है। सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि तू। तू के साथ हमें पढ़ रहा है तो पठ धातु में जोड़ देंगे तो पठतु। समझ गए? तो इस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना है। तो तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, हम दोनों पढ़े, आवाम पठाओ, हम सब पढ़े तो वयम पठाम। ठीक है। एक बात और है, ये जो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरी बात यह है कि जिनको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखना है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी।
उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि हमने शॉर्ट्स में और ट्रिक में इसमें समझाया हुआ है। तो हमारा अगला है विधिलिंग लकार, यानी कि चाहिए अर्थ में। तो इसकी शॉर्ट याद करने का कैसा तरीका है, देखिए, एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसका ये शॉर्ट तरीका है। एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये तो नो करता है स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये नो करता है, इन सब के साथ ये वाली क्रिया जुड़ेगी। ये तो पहले भी बता चुका है। अब इसका धातु में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे पठ धातु है तो एत, देखिए लिख के बताते हैं। एत, एत है, ये पठ धातु है, पठ प्लस एत, तो पता है क्या हो गया, पठेत, पठेत। ठीक है। जैसे लिख धातु है, लिख तो होगा हमारा लिखित। लिख धातु में सिर्फ हम एत जोड़ेंगे तो हमारा होगा लिखित। समझ गए। तो इसी प्रकार से हमें इनको जोड़ना है। देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। समझ गए। इसका इस प्रकार से धातु में प्रयोग कर देंगे। अब इसको हम देखते हैं इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, यानी उसे का मतलब होगा सह, सह पठेत। क्या होगा, सह पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। समझे। तो इस प्रकार से हमारे ये लकार हैं ये पूरे होते हैं, और हमें जो छोटे छोटे सिर्फ कर्ता और क्रिया है उसके सेंटेंस हमें इस प्रकार से बना सकते हैं। सिर्फ छोटी सी ट्रिक बताई है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से जो शॉर्टकट वीडियो होती हैं और शॉर्ट तरीके से ट्रिक से समझा करके संस्कृत को सिखाया जाता है यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।